नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बधिरों के लिए समाचार की बुलेटिन को हम शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई है, जिनको पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण भारत के लिए जासूसी करता था, भारत का जासूस है और उन्हें बलूचिस्तान से याद दिला दूं में गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का ये कहना है कि वो ईरान में थे, चाबार में बाकायदा बिजनेस कर रहे थे, उनको किडनैप करके बलूचिस्तान पहुंचाया गया और वहां से गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान का ये दावा है कि 3 मार्च 2016 को उसने कुलभूषण को गिरफ्तार किया था। अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मनीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, अब इस पूरे मसले को भारत हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि फांसी की सजा दे देना और जबकि मामला पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है दोनों ही तरफ से, किस तरीके से भारत अब इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? देखिए रुबिका, भारत सरकार ने पहले साफ कर दिया है कि वो रॉक एजेंट नहीं थे कुलभूषण, और किसी भी तरीके से भारत के लिए कोई भी जासूसी के मामलों में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही उनको हायर भी किया गया था। तो ये सरकार पहले साफ कर चुकी है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान ने ये क्लेम करने के लिए कि वो रॉक एजेंट है, कुलभूषण का एक वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर के भारत सरकार कहना था कि वो दबाव के तहत उनके साथ मार पिटाई की गई और जबरदस्ती का ये एक झूठा वीडियो बनाया गया, वो प्रेशर में थे। तीसरी बड़ी बात कि एजेंसीज का कहना है कि जो छाबर में जो पोर्ट है वहाँ वो बिज़नेस करते थे और उनको बाकायदा वहाँ से किडनैप किया गया, पाकिस्तान लाया गया। यह एलिगेशन लगाया गया कि वो बलूचिस्तान और कराची में कई जासूसी के काम के साथ साथ वहाँ तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसको भी सरकार ने मना किया। लेकिन चूँकि वो भारत के नागरिक हैं और इस लिहाज से एक सिटीजन के नाते अगर कोई भी विदेश में अगर किसी को लीगल मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार हमेशा उसकी मदद करती है। तो इस लिहाज से ज़रूर उनकी जो हमारा वहाँ पे हाई कमीशन है, वो ऑफिस है, वो ज़रूर कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही डेवलपमेंट आया है। इससे पहले भी भारत जो है वो इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था कि एक बार कुलभूषण को वहाँ की काउंसलेट से, वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात करने दी जाए, उसके बाद इस मामले को आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान जल्दबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। वो परमिशन नहीं दी गई, वो जो इनका हक है वो उन्हें नहीं दिया गया और जल्दबाजी में फैसला भी सुनाया तो फांसी का। इसीलिए पेच वहां फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि लीगल कोर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाया जा रहा है या नहीं, उस पर तो रोशनी आप डाल पाएंगे मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रुबिका, कहीं भी कुलभूषण को पब्लिक कहीं भी मीडिया के सामने लाया नहीं गया, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई और कभी किसी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कुलभूषण इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बात कह सकें। तो जाहिर है कि ये एक मनगढ़ंत एक पूरी कहानी बनाई गई। हाई कमीशन लगातार, पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन लगातार कोशिश कर रहा था कि उनको एक्सेस मिले, वकील तक भेजने की बात कही गई, लेकिन ना तो भारत सरकार की तरफ से जो भी इनिशिएटिव ले गए पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया। और यहाँ पर भी आप देखें तो पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कुलभूषण का बयान कराया, जिसमें कुलभूषण ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन था, कितना फेयर तरीके से पूरी जाँच की गई, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जबकि ऐसे वक्त में ऐसा कोई भी लिंक नहीं मिला जिसमें डायरेक्ट एस्टेब्लिश हो कि वो रॉ के लिए काम करते थे। और यहाँ पर जो कुलभूषण से जुड़ी जो जानकारी आ रही है, उनका जो परिवार है वो ये बात कह चुका है कि बिजनेस के सिलसिले में वो जाते रहते थे छाबर। तो भारत को बदनाम करने के लिए एक तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में साजिश रची गई। और कहीं ना कहीं हालांकि पाकिस्तान में लीगल अपील को लेकर के भी हो सकता है कि वो अपील करें या उनको अपील करने की परमिशन ना दी जाए, ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त कृष्ण मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। कृष्ण मोहन, भारत ने ये बात मानी है कि वो नेवल ऑफिसर थे, भारत ये भी कह रहा है कि भाई प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था और उसके बाद बिजनेस करने चले गए थे, लेकिन जो सबसे अहम बात भारत बार बार पाकिस्तान के सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि साहब वो ईरान में बिजनेस कर रहे थे, किडनैप करके उनको बलूचिस्तान कैसे पहुंचाया गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इस पर तो क्लैरिटी पाकिस्तान दे ही नहीं पाया है। देखिए, पाकिस्तान का अपना एक पक्ष है जो उसने आज जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है उसमें भी उसने साफ की है कि उनको बलूचिस्तान से पकड़ा गया और वहां पर वो सारी कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन भारत का हमेशा से ये कहना था कि रॉ का एजेंट जैसी कोई बात नहीं है। नेवी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद वो चाबहार में जो ईरान का पोर्ट है वहां पर वो अपना बिजनेस करते थे और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज क्या थी
उस बारे में जानकारी भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये बात बार बार कही गई कि रॉ के एजेंट जैसी कोई बात थी नहीं। बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि जिसमें वो बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत को घेर सके। दरअसल पाकिस्तान पिछले जो शर्म शेख में जो मीटिंग हुई थी उस दौरान ही उसने जो टेररिज्म का डिक्लेरेशन था उसमें बलूचिस्तान को शामिल करा लिया था, और उसके बाद वो बार बार इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, भारत के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करता रहता है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर ये कहा जाता है कि आप न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर भारत को घेरता है। ठीक है कृष्ण मोहन, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए हैं, उनका जरा रुक कर लूं। अशोक जी, ये जो खबर है इसको आप कैसे देख रहे हैं, वो भी तब जब जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की एक कोर्ट फांसी की सजा सुना देती है जाधव को? ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है एकदम, और बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं दो चीज इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो भारतीय दूतावास ने वहां पर जब से इनको गिरफ्तार किया गया है तब से मांग की है जो इनके पास कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, जो हमारे लोग उनके साथ जाकर मिल सके, उनसे बातचीत कर सके। अभी तक मुझे जहां तक खबर है, अभी तक पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। बिल्कुल सही। और ये नॉर्मल चीज है, जो जब भी किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है सबसे पहले उसकी जो सरकार है एम्बेसी को सूचित करती है, नोटिस करती है, और फिर उनको हर सहायता देती है जो अपने वो आदमी से, अपने जो नागरिक है उनसे वो बात कर पाए। यहाँ अशोक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन अगर 20 सेकंड में एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए इतने हमने कितने एविडेंस दिए हैं हाफिज सईद और इन सब टेररिस्ट के बारे में, उसके बारे में जो कोर्ट है वो कोई उसमें निर्णय नहीं लेती है, कोई भी डिसीजन नहीं लेती है, और यहाँ पर इतनी जल्दी बिना किसी एविडेंस के ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपने उठाया है। अशोक जी, माफी चाहती हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन चूंकि बड़ी खबर है आगे भी इस मसले पर आपसे बातचीत होती रहेगी। माफी चाहती हूँ। अब हमने ये डिसाइड किया है कि चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है तो हम ये ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अशोक जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। आप ये बता रहे थे कि जल्दबाजी में इतना हेस्ट डिसीजन जो है पाकिस्तान का, कुछ गड़बड़ी तो बताता है सर? नहीं, बिल्कुल बताता है, और मेरे विचार से दोनों देशों के रिश्तों में, संबंधों में और पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनली तो वैसे ही बहुत धूमिल है, परंतु इससे बिल्कुल भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है। कोई भी उसके लिए कुछ एविडेंस, कोई भी उसको लीगल असिस्टेंस वगैरह नहीं वो किया गया है, और ऐसे ही बिना किसी कुछ बताए ऐसे कोर्ट को ये डिसाइड कर देना और उनको फांसी की सजा सुना, मेरे ख्याल से तो ये इट इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ लॉ, टोटली एंड टोटल डिनायल ऑफ लॉ। अशोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट NN झा साहब भी जुड़ गए हैं। झा साहब, स्वागत है आपका। पहले तो इस पर रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, और चूंकि बहुत सारी बातें सज्जनहार साहब ने हमारे साथ शेयर कर ली है, अब सवाल ये रह जाता है कि इंडिया किस तरीके से इस पूरे मसले को लेने वाला है और किस तरीके से इस पूरे मसले को आगे ले जाएगा। देखिए, इससे दो तीन बातें हैं। एक तो पाकिस्तान के बारे ये कहा जाता था कि नए जनरल जो वहां आए हैं आर्मी चीफ बनकर, तो उनमें और नवाज शरीफ में रिश्ता काफी अच्छा है, और इसलिए वो इतने हार्ड लाइनर नहीं है जितने कि उनके पहले जनरल शरीफ थे। मेरे ख्याल से ये शायद अब अनुचित या गलत साबित की गई है, क्योंकि कुलदीप यादव जो पाकिस्तान ने झूठ मूठ ठहराया था, ये स्पाई बना के स्पाई कह के, वो याद होगा आपको जब उन्होंने उनको फ्रेम दिखाया था टीवी पर एक साल सवा साल पहले, तो उस समय वो काफी महसूस होता था कि उन्हें वो जो तक पढ़ रहे हैं जो बताया गया उनको, तो इसमें स्थापित नहीं हुआ हमारे अनुसार, हम लोगों के अनुसार वो स्पाई थे असल में। सिर्फ वो ईरान के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रहते थे, इसका मतलब नहीं कि वो स्पाई हैं। दूसरी बात यह है कि अगर स्पाई होते भी, मान लीजिए अगर स्पाई होते भी, उनके भी स्पाई हमारे पास हैं, जासूस हमारे पास हैं, तो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है, वो नहीं हुआ।
अब जैसे आप लोगों ने कहा कि वो फांसी की सजा दी जा रही है, ये तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट है उनके लिए, सजा है उनके लिए। और हमारे ख्याल से हमें भी सोचना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी स्पाई हमारे पास हो अभी, या जिन्हें हम पकड़े हैं भविष्य में और अवश्य पकड़ेंगे, उनके साथ भी सख्ती रवैया कैसा कर सकते हैं हम। झा साहब, यहाँ पर वो सवाल, सर वो सवाल जो रिपोर्ट्स बार बार पाकिस्तान के वहां से अलग अलग मीडिया चैनल्स के थ्रू जो आ रही थी, वो ये थी कि पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये शख्स स्पाई है, जाधव स्पाई है, जासूस है कि नहीं है, वो पर्याप्त सबूत नहीं थे। उसके बावजूद फांसी की सजा सुना देना, आप ये कह रहे हैं ये शॉकिंग है, ये वाकई बहुत हार्श और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब भारत फॉर्मल तौर पर क्या कर सकता है, या डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके का कदम जो है उठा सकता है इस पर अंकुश लगाने के लिए, या इस फैसले को पलटने के लिए कुछ हो सकता है? देखिए, यदि हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल से हम लोगों ने कहा कि इनको हमारे सुपुर्द कर दीजिए, तो वो ये कहेंगे कि साहब देखिए भारत ने स्वीकार कर लिया कि स्पाई था। अगर नहीं कुछ करते हैं तब ये हमारे पब्लिक ओपिनियन के लिए बहुत ही धक्का पड़ेगा। तो हमें साफ साफ कहना होगा कि ये स्पाई नहीं है, तो प्रूव नहीं किया गया इसके खिलाफ, और ये पाकिस्तान ये कर रहा है। हम बाकी देशों को भी बताएंगे उनका रवैया है, और कम से कम हम वो उनसे, हमारे काउंसिल जनरल जो हैं या हमारे काउंसिल ऑफिसर हैं पाकिस्तान में, उनको उनसे मिलने दे एक बार, कम से कम मिलने नहीं दिया है। ये भी एक्सेस होता है तो काउंसिलर के लिए हर एक स्पाई को, अगर वो कहते हैं स्पाई है, वो भी नहीं दिया है। नहीं दिया तो मतलब कि वो स्पाई नहीं है। तो ये करके बड़े कुछ देरी तक हमें हमारा रणनीति होनी चाहिए कि वो इस फांसी की सजा को जितनी से जितनी देरी हो उतनी देरी तक को पोस्टपोन किया जाए। जी झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से किस तरीके का बयान आता है इस मसले को, इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन आता है, हमारी पैनी नजर बनी हुई है।